क्या ये तबाही फिर याद आएगी? क्या ये खौफ फिर डराएगा? क्या ये दर्द फिर उभर कर आएगा? क्या फिर कोई रचेगा ये साजिश? ये सवाल उठेंगे जब आपके सामने होंगे गुनाह और आतंक के ये सौदागर। ये मुंबई है रफ्तार का शहर। यहाँ अगर जिंदगी पीछे रह गई तो मौत आगे निकल जाती है। हाजी मस्तान, मुझे नुकसान हो रहा है। करीम लाला के करोड़ों का बिजनेस हैम्पर होने लगा। दाऊद इब्राहिम, दुनिया का सबसे बड़ा डॉन छोटा राजन। अब डी ने राजन पे कई बार हमला करवाया। 1, 2 या 4 नहीं, अंडरवर्ल्ड के 40 चेहरे, सबकी कहानी, क्योंकि ये है डॉन चालीसा। अंडरवर्ल्ड के बीते कल की कहानी देखिए आज, क्योंकि इसमें छुपा है आने वाला कल। फिल्मी पर्दे पर पहली बार 40 डॉन एक साथ आ रहे हैं। जी हां, यही है डॉन चालीसा। अंडरवर्ल्ड की दुनिया पर आधारित फिल्म टुमारो में 70 के दशक के हाजी मस्तान से लेकर अजमल आमिर कसाब तक की कहानी है। खास बात यह है कि फिल्म में सभी किरदारों के नाम अंडरवर्ल्ड सरगनाओं के ओरिजिनल नामों पर ही रखे गए हैं। फिल्म के निर्देशक के मुताबिक इस फिल्म की प्रेरणा उन्हें स्टार न्यूज के कार्यक्रम शूट आउट से मिली है। हाजी मस्तान, करीम लाला, दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन सरी के 1-2 नहीं, ऐसे कुल 40 डॉन की कहानी एक साथ, एक जगह, एक फिल्म। नुकसान हो रहा है। डी का फोन लगाओ। लेकिन करीम लाला को छोड़कर डी का एक और भी बड़ा दुश्मन था, अरुण गावली। अब डी ने राजन पे कई बार हमला करवाया। फिल्म का नाम है टुमारो। खास बात है कि हाजी मस्तान से कसाब तक की कहानी के बीच फिल्म टुमारो में जितने किरदार आते हैं सबके नाम ओरिजिनल, मतलब दाऊद का नाम दाऊद ही है। डी कंपनी और बटला की गैंग की आपसी लड़ाई की वजह से करीम लाला के करोड़ों का बिजनेस हैम्पर होने लगा। फिल्म के डायरेक्टर अमजद खान के मुताबिक फिल्म टुमारो में अंडरवर्ल्ड और आतंकवाद के खतरनाक गठजोड़ के बारीक पहलुओं को दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन अंडरवर्ल्ड डॉन और आतंकवादियों को उनके असली नाम से दिखाने पर उन्हें डर नहीं लगा। तो इस पर उनका कहना है, आज नहीं तो कल मरेगा दाऊद, किसी के हाथ में हमारी बीमारी इससे तो मरेगा। मरना तो उसको भी है, मुझे मरना है। वो इंसिडेंटल हो या फिर किसी के हाथ से हो या फिर वो ऊपर वाले के दिए हुए, मौत से क्या डरना। अब सवाल ये है कि अंडरवर्ल्ड पर इतनी सारी फिल्में बन चुकी हैं, तो ऐसे में अंडरवर्ल्ड पर एक और फिल्म बनाने की कैसे सूझी। फिल्म के डायरेक्टर का कहना है कि एक टीवी शो के जरिए उनको अंडरवर्ल्ड और आतंकवाद के गठजोड़ को लेकर फिल्म बनाने का आइडिया है। स्टार में आप लोगों के स्टार न्यूज में एक प्रोग्राम आता था शूट आउट करके, उसमें आप लोगों ने बड़ी अच्छी चीजें कुछ मुझे दिखाई। मैंने देखा, वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिला। फिर वो जो भावना थी वो अब वाइल्ड होने लगा, खुलने लगा सारी चीज। एक्चुअली इंस्पिरेशन वहीं से मिला है। अपने लोगों को ठोक रहे हैं और तू यहाँ बैठा है। फिल्म टुमारो में रंगमंच के मंजे हुए कई कलाकार हैं। अपना पैसा क्यों दिया तुझे? किस बात का दिया? अच्छा, ये बस वाले अंकल ने दिया, दिखाओ मुझे। नहीं खोलो मत। नहीं नहीं नहीं। एक तरफ सीमा विश्वास है
जिन्होंने बैंडिट क्वीन के बाद एक बार फिर से इस फिल्म में सेमी न्यूड दृश्य दिए हैं। धंधे का वक्त है। तो दूसरी तरफ मनीष वात्सल्य जैसा खलनायकी का फ्रेश चेहरा। अपना पैसा क्यों दिया तुझे? किस बात का? फिल्म टुमारो में मैंने यंग दाऊद का रोल निभाया है और फिल्म के निर्माता अमजद खान साहब ने मुझे एक बहुत बड़ा रोल करने का मौका दिया। बूढ़ी अम्मी को कह के यूं तो पिछले कुछ सालों में अंडरवर्ल्ड पर कई फिल्में बन चुकी हैं। उनमें से ज्यादातर सच्ची घटनाओं पर आधारित थी, लेकिन फिल्म टुमारो में अलग यही है कि फिल्म में ओरिजिनल नामों के साथ ओरिजिनल घटनाएं दिखाई गई। अब देखना यह है कि नई बोतल में पुरानी शराब लोगों को कितनी पसंद आती है। गरीब घर के अनपढ़ लड़कों को उठा के अंडरवर्ल्ड से बॉलीवुड के इश्क की कहानी 4 दशक पहले शुरू हो गई थी। तब से अब तक कई दौर आए और चले गए, दास्तान बदलती गई, उनके हीरो बदलते गए और सबसे ज्यादा बदला तो वो था फिल्म का ट्रीटमेंट। लेकिन कहते हैं ना, इश्क पर जोर नहीं। बॉलीवुड लगातार अंडरवर्ल्ड की दुनिया की तरफ करीब जाने की कोशिश करता रहा है। ये बात पुरानी है, 1975 की। ये बात है ब्लॉकबस्टर दीवार की। रवि, तुम्हें याद है बचपन में हमने कितनी रातें फुटपाथ पर खाली पेट गुजारी? तुम साइन करोगे या नहीं? तुम्हें याद है कि माँ को अपनी बीमारी में भी 2 रुपए कमाने के लिए रोज मजदूरी करनी पड़ती थी? तुम साइन सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की इस फिल्म से बॉलीवुड की कहानी में होती है गुनाह की उस दुनिया की एंट्री। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे बाप से साइन लिया था। आज जिस अंडरवर्ल्ड को हम जानते हैं, समझते हैं, तो उस दौर में माफिया की शक्ल में था। वो दौर था हाजी मस्तान का, और कहते हैं कि फिल्म में हाजी मस्तान की झलक भी देखी गई। उसके बाद मेरे भाई तुम जिस कागज पे कहोगे मैं उस पर साइन कर दूंगा। 3 साल बाद डॉन भी आई। एक बार फिर माफिया गिरोह के कामकाज के तरीके ने बड़े पर्दे पर एक सुपर डुपर हिट दे दी। कंफर्म है। नहीं दुबेदी नहीं, मुझे मार्च में किसी हालत में पिक्चर रिलीज करनी है। लेकिन वो फिल्म जिसने अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड के बीच के सारे पर्दे गिरा दिए, वो थी राम गोपाल वर्मा की सत्या। अंडरवर्ल्ड के कामकाज का तरीका, उसके किरदार सत्या, उसके गुनहगार भीखू महात्रे, सब कुछ ऐसा जो सच लगता था और था भी सच के बेहद करीब। ऐसी और फिल्में बनी भी और चली भी। इस दौर में एक्शन और मसाले का भूखा बॉलीवुड एक कामयाब फॉर्मूला इजाद कर चुका था। लेकिन आज के अंडरवर्ल्ड से एक और मुलाकात करवाई महेश मांजरेकर ने। मुंबई पे राज करता हूँ मैं, मुंबई पे। फिल्म थी वास्तव। अरे तेरे पुलिस स्टेशन जाता हूँ ना तो सलाम ठोकते तेरे सब लोग खड़े होके। फिल्म के केंद्र में था संजय दत्त का किरदार, अंडरवर्ल्ड की बेरहम दुनिया से गुजरता हुआ एक एंटी हीरो जो अंत में हार जाता है। ये संजय के करियर को एक नई शुरुआत देने वाली फिल्म थी। कहानी में अंडरवर्ल्ड था, लेकिन केंद्र में थी नायक की नियति। रामू ने एक बार फिर इस फॉर्मूले को दोहराया, लेकिन इस बार एक सच को पर्दे पर उतारने की कोशिश की, अंडरवर्ल्ड की परत दर परत खोलते हुए। फिल्म में अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, छोटा राजन, उसके गैंग की कहानी थी। उसी के लिए तो आया हूँ। फिल्म मकबूल अंडरवर्ल्ड के भीतर भी सियासत है, बारूद की सियासत, मौत की राजनीति। इरफान, तब्बू और पंकज कपूर जैसे कलाकारों के साथ मकबूल आई तो अंडरवर्ल्ड का एक और चेहरा सामने आया। गिलोरी खाया करो गुलफाम, जबान काबू में रहती है। ये फिल्म भी बेहद कामयाब रही। इतना तो साफ है कि पिछले 4 दशक में ख्वाबों की इस दुनिया ने गुनाह के तहखानों में छिपे अंडरवर्ल्ड के चेहरे से नकाब उठाने की कोशिश की है। ये मुंबई है रफ्तार का शहर,
यहाँ अगर जिंदगी पीछे रह गई तो मौत आगे निकल जाती है। टुमारो इसकी ही एक अगली कड़ी है, जहां सिर्फ कहानी ही नहीं, अंडरवर्ल्ड और आतंक की दुनिया के नाम भी पूरी बेबाकी से सामने आ रहे हैं। भाई ने बोला ये है ठोला, मार दे गोली।